हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो इम्पोर्टेंट अफ्रीकन राइटर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 to 16 इम्पोर्टेंट अफ्रीकन राइटर्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के तो अभी हम लोग उसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो नंबर 1 वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स चिमामांडा नगोची एडिची। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? शी इज़ फ्रॉम नाइजेरिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है समटाइम्स आपको राइटर्स के नाम दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको मतलब वो कौन से कंट्री है, कौन से कंट्री से है, तो उसको आपको टिक करना हो एग्जाम में। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग जब भी आप अफ्रीकन राइटर्स पढ़ोगे तब उनका वर्क्स पढ़ने से पहले वो कौन सी कंट्री से है, या वो साउथ अफ्रीकन है या नाइजेरियन है या घानेन है। ठीक है, उसको आपको जानना होगा। ठीक है, तो चिमामांडा नगोची एडिची फ्रॉम नाइजेरिया। नंबर 2 चिनुआ अचेबी नाइजेरिया। चिनुआ अचेबी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइटर ओके फॉर नेट एंड स्लेट। सिमिलर नंबर 3 we have Nadine Gordimer. Nadine Gordimer is from South Africa. फिर we have J.M. Coetzee. J.M. Coetzee is from South Africa. फिर number 5 Wole Soyinka is from Nigeria. Ama Etta Aidoo is from Ghana. Buchi Emecheta from Nigeria. Bessie Head South Africa. अब नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, कॉपी में आप लोग लिखते जाओ whatever I'm saying here. Mugiwa Thiong'o is from Kenya. Ben Okri is from Nigeria. Number 11 Naruddin Farah is from Somaliland, now part of Somalia. ठीक है, Ayekwui Arma is from Ghana. George Lemming, Barbadian country. Mariama Ba, Senegal. Alan Peto is from South Africa. Peter Abraham from South Africa. ठीक है, तो दिस राइटर्स के बारे में आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, राइटर्स एंड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन से कंट्री से ये लोग। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स में। ठीक है, तो नंबर 1 वी हैव चिमामांडा नगोची एडिची. शी इज फ्रॉम सिग्रिवा नाइजेरिया. हर फेमस फर्स्ट नॉवल डेब्यूट नॉवल पर्पल हिबिस्कस 2003 में. ठीक है, यहाँ पे द कैरेक्टर वी हैव एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ कम्बिली, a Nigerian teenager living under the strict and oppressive rule of her father, a wealthy and fanatically religious man. ठीक है, तो पर्पल हिबिस्कस में we have a character कम्बिली. ठीक है, another one we have Half of a Yellow Sun is written 2006. ठीक है, ये नोवेल वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल, इसको आप पढ़ो। ठीक है, ये जब मैं मेरा मास्टर्स कर रहा था पीजी के टाइम, तो ये हमारा सिलेबस में था, तो इसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, हाफ ऑफ ए येलो सन बाय चिमामांडा एडिची. ये क्या था? दिस नोवेल इज सेट ड्यूरिंग द नाइजेरियन बायोफ्रॉन वार. तो नाइजेरियन बायोफ्रॉन वार के टाइम सेट हुआ था। ठीक है, 1967 1970 एंड इट फॉलोज द लाइफ ऑफ 3 कैरेक्टर. अभी ये 3 कैरेक्टर कौन है आपको चेक करना होगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको ब्रीफली पढ़ो, ये मैं आपको सब यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अनदर वन अमेरिकाना इज इन 2013. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ इफमेलो. ये अमेरिकाना किसने लिखा था? ये भी एडिची ने लिखा था. ठीक है, अनदर वन वी हैव नॉन फिक्शन her essay is We Should All Be Feminists is 2014 based on the TED Talk. ठीक है, इसको आप अगर YouTube में चेक करोगे ना तो एडिची वहाँ पे TED Talk में भी वहाँ पे थी वो. ठीक है, वहाँ पे भी उसने एक लेक्चर दिया है. ठीक है, तो दिस एक्सप्लोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्पररी सोसाइटी. तो ऐसे क्या उनका We Should All Be Feminist. ठीक है, now next writer we have Chinua Achebe. Chinua Achebe from Nigeria. A famous work Things Fall Apart 1958. ठीक है, here it follows the life of Okonkwo, a respected and proud Igbo warrior. ठीक है, वो known is for strength and determination. इसको आप पढ़ो ब्रीफली आप इसका स्टोरी पढ़ो. ठीक है, ये क्या होता है लास्ट में एंडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है, तो अनदर वन वी हैव नो लॉन्गर एट ईज 1960 बाय अचीबी. ठीक है, ये सिक्वल है. किसका सिक्वल है? नो लॉन्गर एट ईज इज a sequel to Things Fall Apart. ठीक है, here the novel centers on Obi Okonkwo, the grandson of Okonkwo from Things Fall Apart. यहाँ पे Obi Okonkwo है. ठीक है, he is the grandson of Okonkwo. तो याद रखना which novel of Achebe is a sequel to Things Fall Apart. sometimes क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या टिक करना होगा? no longer at ease. ठीक है, आप नोट डाउन करते जाओ, जो भी मैं बता रहा हूँ रेड पेन जिससे जो भी मैंने किया हो इसको आप नोट डाउन करते जाओ. ठीक है, अनदर वन वी हैव एरो ऑफ गॉड Achebe का 1964. ठीक है, it explores the impact of Christianity on Igbo society. Another one we have An Image of Africa
इन रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये क्या था, एसे था, ठीक है। ये चिनुआ एचेबी का वेरी फेमस एसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है होता है, एचेबी जोसेफ कॉनराड का नोवेला जो हार्ट ऑफ डार्कनेस से इसको क्रिटिक करता है, ठीक है, फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ अफ्रीकन्स, कि उसको लगता है कि ना एचबी को कि ना जो जोसेफ कॉनराड ने ना रेसिस्ट वे में या हार्ट ऑफ डार्कनेस में मतलब अफ्रीकन्स को दिखाया है, ठीक है। तो इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस 1975 बाय रिटन बाय चिनुआ एचेबी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। अनदर वन वेरी फेमस राइटर वी हैव नदीन गोडिमर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, won Nobel Prize in Literature in 1991. Famous work Burger's Daughter 1979, ठीक है, it tells the story of Rosa Burger, the daughter of an anti-apartheid activist. या आप briefly पढ़ो इसको भी, Burger's Daughter. फिर we have July's People, it set in the fictional post-apartheid South Africa. The novel so follows the Smails, a white South African family के बारे में, ठीक है। Another one Burger's Daughter 1979, ये आम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, बर्गर्स डॉटर। तो ये ठीक है, आप नेम कंट्री ऑफ ओरिजिन, कौन से कंट्री से, और उनका वर्क्स, 3-4 नॉवेल्स को आप 3 to 4 नॉवेल्स आपको बाय हार्ट करके रखना होगा, ठीक है। अगर आपको स्टोरी पता नहीं है फिर भी आप जैसा बर्गर्स डॉटर किसने लिखा था, हु रोट द नोवेल बर्गर्स डॉटर बाय नदीन गोडिमर, समटाइम्स ये क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, समटाइम्स इट मे कम मिस द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसी प्रकार अनदर वन वी हैव वेरी फेमस राइटर J.M. Coetzee फ्रॉम साउथ अफ्रीका, won Nobel Prize in Literature in 2003. Famous novel Disgrace, it tells the story of David Lurie. किसके बारे में स्टोरी, ए साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर हु लूजेस हिज जॉब एंड रिफ्यूजन ड्यू टू ए स्कैंडल एंड 6 रिफ्यूजी ऑन हिज डॉटर्स फार्म, ठीक है। अनदर वन वेटिंग फॉर बारबारियंस, अनदर वन लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, ये भी कोएट्जी टेल्स द स्टोरी ऑफ माइकल के, ए सिंपल गार्डनर था, ठीक है। तो J.M. Coetzee का वर्क डिसग्रेस, वेटिंग फॉर बारबारियंस, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के। सिमिलरली वोल सोइंका नाइजेरियन प्ले राइट पोएट एसेइस्ट, ये भी ठीक है। तो इसने भी इन्होंने भी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, ठीक है, इन लिटरेचर व्हेन इन 1986, ठीक है। ऐसा भी आप नोट डाउन करते जाओ। फेमस वर्क ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट, it was written to celebrate Nigeria's independence from the British colonial rule in 1960. Another one, Death and the King's Horseman. Number 3 we have AKE, The Years of Childhood 1981. It is an autobiographical work, a memoir of Soyinka's childhood and early years, ठीक है। Similarly another writer Ama Ata Adio is a writer from Ghana, ठीक है। Works Our Sister Killjoy and Changes a Love Story, ठीक है। Similarly we have Buchi Emecheta in the Ditch, famous works The Second Class Citizen, यहाँ पे अडा कैरेक्टर नेम अडा यंग नाइजीरियन वुमेन इन लंदन के बारे में, ठीक है। द ब्राइट प्राइस, वेरी फेमस, द ब्राइट प्राइस ऑफ बुची एमेचेटा, ये क्वेश्चन आता ही रहता है स्लेट में, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में, एक्सप्लोर्स द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइट प्राइस इन नाइजीरियन कल्चर एंड इम्पैक्ट्स ऑन लाइफ ऑफ अकू अन्ना, ए यंग इग्बो गर्ल के बारे में, ठीक है। द स्लेव गर्ल वी हैव अनदर वन। एंड नंबर 5 द जॉय ऑफ मदरहुड, वेरी इंपॉर्टेंट, हियर वी हैव a character Nunu Igo of Buchi Emecheta's novel The Joy of Motherhood. The autobiographical works क्या है, Head Above Water, ठीक है। This autobiography provides insights into Emecheta's life, including her upbringing in Nigeria, her experience as an immigrant in London, ठीक है। उसके बाद Second Class Citizen is also an autobiographical novel. तो फिर उनका एसेस क्या है, Ido, head of the women's movement and feminism with a small f. This question has already come, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्लेट में, ठीक है, पहले भी, तो इसीलिए आपको याद करना होगा। 1983 फेमिनिज्म विथ ए स्मॉल एफ, एन एसे बाय whom? Buchi Emecheta. Next we have Ngugi wa Thiong'o, a renowned Kenyan writer. Ngugi wa Thiong'o is writer from Kenya. Famous work Weep Not Child 1964, ठीक है। This novel tells the story of
Najorji, a young Kenyan boy and his family during the Mau Mau uprising. तो Mau Mau uprising किस बुक में पाया जाता है? गुगी व थियोंगो का Weep Not Child. Similarly, the river between. Next we have A Grain of Wheat. ये भी क्या है? Set in the period leading to up to Kenya's independence. Oh, another one, Petals of Blood. फिर Wizard of the Crow. ठीक है, और प्लेस भी लिखा हुआ है. प्लेस क्या है? आई विल मैरी व्हेन आई वांट, द ट्रायल ऑफ डेंडन किमाती. सो नॉन फिक्शन क्या लिखा हुआ है? डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर. ठीक है, ये किसने लिखा है? गुगी व थियोंगो. ठीक है, और अनदर राइटर था, कौन था? एलन पेटो, वो साउथ अफ्रीकन था. ठीक है, उसका क्या था? क्राई द बिलोव्ड कंट्री. फिर अनदर वन वी हैव पीटर अब्राहम्स. ठीक है, वो भी साउथ अफ्रीकन राइटर था, उसका बुक था माइन बॉय. ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइपिंग नहीं किया है. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाओ. ठीक है, पीटर अब्राहम्स, माइन बॉय एंड एलन पेटो, क्राई द बिलोव्ड कंट्री, आई थिंक. ठीक है, तो यही है अफ्रीकन राइटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अफ्रीकन राइटर्स में से हर साल एवरी ईयर देयर आर 3 to 4 क्वेश्चन्स. तो अगर आपने अफ्रीकन राइटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको आप नोट डाउन करो. ठीक है, आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको राइट होगा, क्योंकि समटाइम्स ट्रू और फॉल्स में, समटाइम्स मैच द फॉलोइंग, और समटाइम्स आपको असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो मैंने आपको दिया है अफ्रीकन राइटर्स के बारे में, इसको आप अच्छे से पढ़ो. अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है आप लोगों का. ये ट्राई योर बेस्ट, ये गिव योर बेस्ट, और पढ़ते रहो. ठीक है, सो थैंक यू. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, और सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है, क्योंकि देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है कि नहीं? तो इसीलिए. ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन.